Use of exponent and logarithms. We know that scientific work there are many occasions when we confronted with the measurements of very small numbers or very large number. For example, the mass of an electron is found to be this one, and the number of atoms in 1 mole of an element is found to be this one. Such numbers of an element are much more conveniently expressed at multiples of 10. For example, the first number may be written as 9.11 into 10 raised to power minus 28 gram, and the second number as 6.02 into 10 raised to power 20 gram 23. हम एक्सपोनेंट इसीलिए यूज करते हैं ताकि कोई भी नंबर 1 से कम हो, बहुत ही कम हो, जैसे ये वाला नंबर 1 से बहुत कम है और ये वाला नंबर 1 से बहुत ज़्यादा है। इन दोनों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें ज़ीरोस लिखने में मुश्किल होगी, इसलिए हम एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं ताकि हम इजीली और कन्वीनियंट वे से इसे एक्सप्रेस कर सकें। बाय द सेम अप्रोच तरीके से हम क्या करेंगे, 0.005 becomes 5 into 10 raised to power minus 4 and 1000 become 5 into 10 raised to power 3. Thus, all number may be expressed as power of 10 या 10 raised to power 2 या 10 raised to power 3 में कर सकते हैं या 10 raised to power 5 में कर सकते हैं या माइनस में पावर कर सकते हैं। हम सब नंबर्स को इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। etc. Are general exponential terms in which the base is 10. अब हम इन सब को कहते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म्स बिकॉज क्योंकि इनका बेस 10 है, हमने इनको एक्सपोनेंट में, ये जो भी नंबर है पावर में ये इनका एक्सपोनेंट है। एनी अदर नंबर में आल्सो बी यूज्ड as base but it is always convenient to have 10 as a base. कोई भी नंबर हम बेस कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नंबर ऐसे नहीं कि आप 2 बेस कर दो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, ऐसे मल्टीपल कोई भी नंबर बेस हम कर सकते हैं, लेकिन इजी यही होता है कि हम 10 करें बेस को। The exponential notation is of immense help of computators and aids in minimization of error. For example, suppose you wish to divide this number by 80,000, this may be written as। अब हम जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन का जो भी हमारे पास ज्यादा इमेंस हेल्प होती है क्योंकि हम एड्स होते हैं, उनको सिंप्लीफाई करते हैं, या अर्थमेटिक कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसलिए हम एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं। अब ये जो वैल्यू है ये लेस देन 1 है, ठीक है। अगर हम 0.0016 को डिवाइड करेंगे 80,000 से, ये नंबर 1 से बहुत कम है, 0.00 है, लेकिन ये नंबर 1 से ज्यादा है 80,000। अब हमें डिवाइड करने में बहुत मुश्किल होगी, इसलिए हम इन दोनों को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमने पॉइंट शिफ्ट कर दी यहाँ पे 1 2 3 यहाँ तक कर दी तो हमारे पास 3 4 5 यहाँ तक अगर हमने पॉइंट शिफ्ट कर दी तो हमारे पास -5 आएगा, और अगर हमने यहाँ तक शिफ्ट कर दी तो 4 आएगा, इसलिए हम डिवाइड करने में इजी हो जाएगा। वैसे ये डिविजन इतनी आती नहीं है, लेकिन आप फिर भी ये रूल्स थोड़े देख लें एक्सपोनेंट्स के। The following more involved calculations shows more clearly the usefulness of exponential notation. अब ये जो भी नंबर्स हैं इनको ये बता रहे हैं कि हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, पहले उनको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। In the expression a power x is equals to y, x is the logarithm of y to the base a, where a must be positive number than 1. A logarithm is therefore an exponent and as such follows the rule applying to exponents. अब ये मैथमेटिक्स के लिए बहुत जरूरी है, हमारे मेडिकल के लिए इतना जरूरी नहीं होता ये एक्सप्रेशन। इसमें क्या है कि ये जो a है कोई भी नंबर हो सकता है, a is equals to any number 1 2 3, और जो x है वो उसका पावर है, पावर भी कोई भी हो सकता है, इज इक्वल्स टू y, ठीक है। इन लॉगरिथम the base is usually 10. Suppose n is equals to 10 raised to power x, n कोई भी हम नंबर ले सकते हैं। सपोज इन्होंने किया है n is equals to 1000 and x is equals to 3, तो हमने n पावर x को कैसे लिख दिया, 10 raised to power 3, या 1000 लिखी या 10 raised to power 3, हमने पॉइंट शिफ्ट कर दी। बस ये रूल्स होते हैं कि आप पावर को समझें या उनका लॉग निकालें या एंटी लॉग निकालें। अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो ऐसे पढ़ेंगे, द लॉगरिथम ऑफ n इज x, logarithm of n, integer part called the characteristic and the decimal fraction
is called as Mantissa. जो भी लॉगरिथम है हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. लॉगरिथम मतलब कैलकुलेटर में तो इजी हो जाता है, वैसे मुश्किल है करना, याद करना भी बहुत मुश्किल है. लॉगरिथम के हम दो पार्ट्स में करते हैं. अगर वो कोई भी इंटीजर पार्ट हो, कोई भी नंबर हो, तो हम उसे कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे. कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन हो तो हम उसको मेंटिसा कहेंगे. ये आप याद कर लें नेम्स कि कोई भी इंटीजर पार्ट होगा तो हम उसको कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे, और कोई भी डेसिमल पॉइंट होगा तो हम उसको मेंटिसा कहेंगे. It must be remembered that the mantissa of a logarithm is always positive. मेंटिसा क्या होगा, हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा. मेंटिसा हमारे पास क्या था, कोई भी नंबर है, डेसिमल फ्रैक्शन है, कोई भी. कैरेक्टरिस्टिक्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आइदर भी पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी हमारे पास इंटीग्रल मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होगा. कैरेक्टरिस्टिक में बी डिफाइंड एज डिटरमाइंड बाय just looking at the numbers. Mantissa may be found out with the help of logarithm tables. हमारे पास मेंटिसा जो हम देखते हैं वो लॉगरिथम की टेबल्स हैं. बहरहाल मेडिकल में इनका इतना कोई यूज नहीं है. आपने देखा भी होगा कि पास पेपर में लॉगरिथम का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया होगा. फॉर एग्जांपल द नंबर्स, इन्होंने कुछ नंबर्स दिए हैं, हैव सेम मेंटिसा बट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक. ये जो भी नंबर है इनके सेम मेंटिसा है, मतलब इनकी जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो सबकी सेम है, लेकिन इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज है. वो आप देखेंगे कि कैसे इन्होंने किया है. टू इलस्ट्रेट हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नंबर, इट इज सिंपलर टू जस्ट कंसीडर ओनली नंबर ऑफ पावर 10. अब इन्होंने कुछ नंबर दिए हैं जो इन्होंने पावर में चेंज किए हैं. पहले 1000 into 10 raised to power 3 कर दिया, 100 into 10 raised to power 2. जो भी इनका पावर होगा 3 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 हो गया, अगर 2 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गया. अगर इन्होंने 1 -1 किया है, 0.1 को कन्वर्ट करेंगे 10 raised to power -1 आएगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया -1. ये आप याद कर लें, रट लें कि अगर हम पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे पावर माइनस होगा. देखिए 0.1 ने मैंने पॉइंट उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दी, तो ये होगा 10.1 -1. अगर हम मैं लेफ्ट साइड पे इसको ले जाती तो पावर पॉजिटिव हो जाता. ये आगे काम आएगा. Note that characteristic is simply the exponent of the number written as power of 10. Each of the above numbers has maximum mantissa 0.00. मतलब जो भी इन्होंने above नंबर दिए हैं ये वाले, इनके पास मेंटिसा नहीं है क्योंकि इनकी कोई डेसिमल फ्रैक्शन ही नंबर ही नहीं है. सब हमने पावर्स में कन्वर्ट कर दिया, पावर हमने ले लिया, बेस तो मेंटिसा नहीं हुआ ना. As given as in logarithm table, log 1000 is equals to 3. log 1000 is equal to 3 कैसे हुआ, क्योंकि हमने log 1000 को पहले पावर में चेंज किया. log 1000 को अगर हम पावर में करेंगे तो 10 raised to power 3 आएगा. 3 जो होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, इसलिए 10 raised to power 3. Now consider a number. इन्होंने एक नंबर लिया है 273. The value of 273 will lie between 100 and 1000. इन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि हमने एक वैल्यू ली है 273. अब इनका कहना है कि 273 100 से बड़ी है लेकिन 1000 से कम है, मतलब इन दोनों के बीच में आ गई. Between 10 raised to power 2 या 10 raised to power 3. 10 raised to power 2 means 100, 10 raised to power 3 means 1000, which remains 20. 273 is equals to 10 raised to power x. x means unknown, कोई भी वैल्यू हो सकती है, या 2 हो सकती है या 3 हो सकती है, या इन दोनों के बीच में भी हो सकती है, 1.5 भी आ सकती है. Where x is between 2 and 3. क्या कि x 2 या 3 के बिटवीन हो सकता है. ये जो पावर है 2 और ये जो पावर है 3, x इन बिटवीन आ सकता है. 1 नहीं होगा क्योंकि 1 2 से या 2.1 होगा या 2.3 या 2.9, इतने तक हो सकता है वैल्यू. According to the logarithm table, the value of x is equal to, अगर हम टेबल को देखें तो x की हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है 2.44. इट मीन्स दैट अगर हम 10 की जगह पे 10 पावर x है, हमारे पास है 10 पावर x. इन्होंने हमें x की वैल्यू बता दी है, 2.4362 x की वैल्यू है. अब हम क्या करेंगे, 10 x की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे, 10 raised to power 2.4362. ठीक है. अब मैं आपको यहीं पे बता दूंगी कि मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक कैसे हम डिफाइन करेंगे. इसका जो भी आंसर आएगा 10 raised to करेंगे ना, आप भली कैलकुलेटर में करके देखें, तो इसका आंसर जो भी हमारे पास आएगा 273 आएगा.
और अगर मैं log निकालूं 273 का तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2.4। मैम जो भी जो भी मैंने एक्सपोनेंट में वैल्यू निकाली 10⁻² की, ये जो भी नंबर आया ये हमारे पास हो गया करेक्टरिस्टिक। इसका मतलब इस नंबर के पास सिर्फ दो करेक्टरिस्टिक है, टू के पॉइंट 2 पॉइंट है, तो इसके बाद जो भी नंबर है वो करेक्टरिस्टिक नहीं काउंट करेंगे, बस 2 ही इसका करेक्टरिस्टिक है। अगर मैं मेंटीसा निकालूं, मेंटीसा लॉग, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी तो इसकी वैल्यू आएगी 0.44। आप कोई भी कैलकुलेटर में करके देखें तो log 273 इसकी वैल्यू आएगी 0.4362। ये इसका मेंटीसा हो गया। एक बार फिर आप समझ लें, अगर कोई भी पावर होगा 10 के ऊपर, आप उसको कोई भी पावर हुआ 10 के ऊपर, वो जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो उसका करेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। और अगर हम उसी वैल्यू का log निकालें तो वो उसका मेंटीसा हो जाएगा। ऑफ लॉगरिथम इन कंप्यूटेशंस, हम लॉगरिथम क्यों करते हैं, मतलब कंप्यूटेशंस में इसका बहुत यूज है। देयर आर 3 फंडामेंटल रूल्स इन लॉगरिथम which help in many calculation in multiplication, division and obtaining roots and power। जो भी हमारा लॉगरिथम है या फॉर्मूलाज है वो हमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में बहुत यूज करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत पावर होते हैं, हम रूट वैल्यू भी लेते हैं, पावर्स भी लेते हैं, इसीलिए कुछ फॉर्मूलाज हैं। इफ देयर इज फॉर्मूला log a b, मतलब a into b, a मल्टीप्लाई हो रहा है b को, तो इसका फॉर्मूला हम करेंगे log a प्लस log b। log इन दोनों के साथ आ जाएगा log a प्लस log b। अगर log a डिवाइडेड बाय b है, a डिवाइडेड बाय b, देन log a माइनस log b। मल्टीप्लीकेशन में प्लस आ जाएगी, डिवीजन में माइनस आ जाएगी, ये याद रख लें। अगर कोई भी पावर में आ गया log a power n can be any number 1 2 3 any number, then n log a, n पहले आ जाएगा, log बाद में, a बाद में। when a and b are any two positive numbers and a is any positive or negative number, n कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकता है, लेकिन जो a और b है, यहाँ पे a और b वो पॉजिटिव ही नंबर होंगे, क्योंकि नेगेटिव का log फिर एंटी log हो जाता है। अब इन्होंने कुछ एग्जांपल दिया है, देखिए log 450 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 6 से, लेकिन अगर हम यहाँ पे रूल देखें, अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम दोनों के साथ log लगा लेंगे, बीच में प्लस साइन आ जाएगी, इसलिए देखें log 450 प्लस log 556। अब इसका log निकालें, इसका log निकालें, दोनों को प्लस कर दें। ये जो भी हुआ, इसका करेक्टरिस्टिक जो ये आया log का वो आया 5। अगर हम इसका निकालेंगे पावर, वो उसका मेंटीसा होगा। ये बस आप याद रखें, पावर वाली जो भी वैल्यू होगी वो उसका करेक्टरिस्टिक बताएगी, और जो भी log के साथ वैल्यू आएगी वो उसका मेंटीसा बताएगी। एरर्स एंड डेविएशंस, we know that in experimental observations we can across with errors and deviation is repeated measurement due to factor like defect in the instrument or lack in handling the or improper functioning of the instruments etc। जो भी हमारे पास एरर या डेविएशन आते हैं, कोई भी मेजरमेंट करते हैं या कोई भी, देखिए लार्ज स्केल पे हमारे इंडस्ट्रीज में काम होता है, वहाँ हर एक चीज की मेजरमेंट होती है, उसमें कोई भी एरर आ सकता है, क्योंकि हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है। कोई भी एरर, या तो उसकी लेंथ में कोई प्रॉब्लम होगी, या तो मे भी कोई भी लेंथ कम या ज्यादा हो सकती है, इसीलिए, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट में मसला हो, या हो सकता है उसका इंस्ट्रूमेंट खराब हो, इसलिए उसकी वैल्यू सही नहीं आई है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एरर एंड डेविएशन। एरर इन एनालिसिस में बी क्लासिफाइड एज सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक को कहेंगे डिटरमिनेट, और रैंडम उसको कहेंगे इनडिटरमिनेट। एरर्स को हमने दो क्लासेस में डिफाइन कर दिया, एक हो गया सिस्टमैटिक, दूसरा हो गया रैंडम। सिस्टमैटिक को हम कहते हैं डिटरमिनेट, रैंडम को हम कहते हैं इनडिटरमिनेट। System errors are caused by the defect in the analytical method or by the improper functioning of the instrument. For example, in titration, if the indicator is not properly prepared, then the color change will occur before the equivalence point. This systematic error, or if burette is not properly cleaned or rinsed, then it will cause a systematic error. To avoid this type of error, the cause of error should be rectified. There is no strict definition of systematic error, since what it is a systematic error for one experiment, not for the other experiment। ठीक है, systematic error अब क्या है?
जिसमें कोई भी या तो इंस्ट्रूमेंट की फंक्शनिंग इम्प्रॉपर हो, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। अब इन्होंने हमारे पास दो एग्जांपल दिए हैं। टाइट्रेशन आपको पता है, हम आगे पढ़ेंगे। टाइट्रेशन हम करते हैं जिसमें हम कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम उसमें टाइट्रेंट एक केमिकल होता है वो ऐड करते हैं, वो हमें कलर बताता है। अगर कोई भी टाइट्रेशन में कोई भी इंडिकेटर में मसला हो तो वो हमें कलर प्रॉपर नहीं बताएगा। या तो हम बरिट इस्तेमाल करें, वो केमिस्ट्री लैब में आपने शायद देखा हो, बरिट हम इस्तेमाल करते हैं, वो प्रॉपर क्लीन नहीं हुआ तो ये भी हमारे पास सिस्टमेटिक एरर आ सकता है। क्योंकि कोई भी सिस्टमेटिक एरर की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ हम एक्सपेरिमेंट, अगर ये एक्सपेरिमेंट टाइट्रेशन नहीं हुआ कोई अलग हुआ, इसलिए इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं सिस्टमेटिक एरर इज ड्यू टू functioning of the instrument. The systematic error have either been eliminated or corrected, for we still do not obtain exact or true, and because there is some uncertainty in every physical measurement. अगर हम सिस्टमेटिक एरर को एलिमिनेट कर दें या उसको सही भी कर दें, तब भी हमारे पास करेक्ट वैल्यू या मेजरमेंट नहीं आती, क्योंकि हर फिजिकल मेजरमेंट में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी आ जाती है। हमने कहा सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो भी अनसर्टेन, एक सेंटीमीटर में और एक मिलीमीटर में। सेंटीमीटर में आंसर आया था 3 लेकिन मिलीमीटर में आंसर था 3.62 सेंटीमीटर। 2 तो बढ़ गया ना, इसलिए कहीं ना कहीं फिजिकल मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आ जाती है, इसलिए हम उसको पूरी तरह से सही नहीं कर सकते हैं। द एरर्स दैट आर रिमेनिंग वेरिएशन इंडिकेट आर का रैंडम एरर्स, जो भी एरर बच गए बाकी रिमेनिंग इंडिकेट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के अलावा कोई भी हमारे पास मेजरमेंट में वैल्यू आ गई, साइज में आ गई, कोई भी हमारे पास उसमें वेरिएशन आ, कहते हैं रैंडम एरर। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। मेन पॉइंट्स आप याद करें, पूरा नहीं याद करें। सिस्टमेटिक एरर क्यों होता है हमारे पास? इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और रैंडम एरर क्यों होगा? कोई भी रिमेनिंग वेरिएशन हो फंक्शन इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के, मेजरमेंट में हो सकती है, साइज में हो सकती है। रैंडम एरर आर अनअवॉइडेबल, क्योंकि हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 50 centimeter that is why we can take average of the several replicate measurements which is more reliable than any individual measurement। इसलिए हम एवरेज लेते हैं। अगर 0 पॉइंट कोई भी प्लस माइनस की हम वैल्यू दे दें, सपोज हम 2 और 3 के बीच में हमारे रिजल्ट आई, तो हम इसका एवरेज निकालेंगे 1.5, क्योंकि प्लस माइनस 1 हो सकता है, इसलिए किसी भी मेजरमेंट में हम उसका एवरेज निकालते हैं।